मेडिकल माफिया भारत में इस कदर हावी हैं कि उन पर न सरकार का कोई लगाम है, न जनता उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा पाती है। व्यापम घोटाला आपने सुना होगा कि व्यापम घोटाला मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके खिलाफ जिसने भी आज भी अगर जिसने भी आवाज़ उठाई उसको मार दिया जाता है या चुप करा दिया जाता है, धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। इस वजह से मेडिकल माफिया हावी हैं, बहुत भयंकर तरीके से हावी हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि डॉक्टरों को निर्देशित किया जाए कि डॉक्टर सॉल्ट लिखें। मैंने सरकार से विनती की, पत्र लिखे, लेकिन सरकार से कोई सकारात्मक जवाब आया नहीं। आरटीआई डाली जो 3 महीने से अभी तक दौड़ रही है कि उनके विभाग। मैं ऑनलाइन ट्रेस कर रहा हूँ तो कोई कहता है कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है, कोई कहता है ये मेरे विभाग का मामला नहीं है, कोई मेरे कहता है मेरे विभाग का मामला नहीं है। वो कागज़ अभी आज तक दौड़ा, 3 महीने से मैंने आरटीआई मांगी है, वो अभी तक दौड़ रहा है। एक जवाब नहीं है कि दवा की कीमत पे सरकार का लगाम है कि नहीं है। 10 रुपए की चीज़ को 500 रुपये का बेचने का कैसे अधिकार है भाई? कितना बड़ा विज्ञापन आप कर लेते हैं, कुछ विज्ञापन पे खर्च हो जा रहा है। 10 रुपये की दवा 500 रुपये, कितना विज्ञापन कर ले रहा है? क्या विज्ञापन हो रहा है बताइए? कौन सा टीवी पे विज्ञापन आ रहा है? सिर्फ डॉक्टर को एंटरटेन किया जा रहा है और कुछ नहीं। 10 रुपये की दवा को 500 रुपये डॉक्टर लिखवा देता है, कंपनी से मिल जाता है, उसके घर में एसी लगवा दो, फ्रिज लगवा दो, 500 रुपये की जगह वो 300 रुपये कमीशन ले लेगा, 200 रुपये कंपनी को बचेगा। लेकिन गरीब जनता का क्या है? वो आपका भ्रष्टाचार क्यों सहे भाई? 200 रुपये 300 रुपये रोज की दिहाड़ी कमाने वाला आदमी आज की डेट में कहाँ से इलाज कराएगा? भारत में 87% आबादी गरीबों की है। मैं नहीं कहता हूँ, आप नेट पर खोजिए, आपको मालूम चलेगा। 27% मरीज दवा के अभाव में मार दिए जा रहे हैं, मार ही दिए जा रहे हैं। आप इसको माफिया है, आप कहेंगे दवा वो खरीद पाएगा नहीं तो मार ही दिया जा रहा है। उसकी ज़मीन बिक जा रही है, उसके जेवर बिक जा रहे हैं, उसके गहने बिक जा रहे हैं, उसके खेत बिक जा रहे हैं। परिवार के मोह माया में वो मरीज का इलाज कराता है, उसको भी दवा खरीदने का अधिकार है। तो डॉक्टरों से मेरा निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि कृपया सॉल्ट लेके, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पढ़ाया गया कि बुखार में पैरासीटामोल देना है। ये नहीं पढ़ाया गया है कि आपको कालपोल देना है, आपको डोलो देना है, आपको क्रोसिन देना है। आपको सीधा सा फंडा बताया गया कि आपको पैरासीटामोल देना है। तो आप पैरासीटामोल लिखिए ना, आप कालपोल, डोलो, कॉम्बीफ्लेम ये क्यों लिख रहे हैं भाई? जब सस्ती दरों की दवा बाजार में उपलब्ध है अच्छी कंपनियों की, तो मरीजों को टारगेट क्यों किया जाता है, विवश क्यों किया जाता है कि आप मेरे ही जो मैंने दवा लिखी है वही आप खरीदिए? कई बार आप डॉक्टरों से सुने होंगे कि डॉक्टर कहते हैं ये दवा खरीद के हमको दिखा जाइएगा, मैं बताऊंगा कैसे खाना है। उनको खिलाना नहीं बताना है, उनको ये देखना है कि उनकी लिखी दवा आपने ली है कि नहीं ली है। उनको इतना मोह माया नहीं है आपसे, वो रोजगार व्यापार करने बैठे हैं। वो मरीज को ये नहीं देख रहे वो जिंदा रहेगा कि मरेगा। आईसीयू में आदमी को लेटाते हैं तो इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसकी हालत को खराब कर दिया जाता है ताकि मरीज के घर वालों को विवश किया जा सके कि आप ये दवा लीजिए। रोगी की हालत गंभीर है, कभी कभी मामला हाथ से निकल जाता है तो रोगी खत्म, वेंटिलेटर पर लेटा दिया जाता है। 20,000 की दवा आपसे बाहर से मंगवा ली जाती है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको कोई भी जानकारी नहीं है। एक शीशा, उसी में से आप देखिए मेरा मरीज ठीक है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज मर गया है और इसका इलाज चल रहा है, 3 दिन से इलाज चल रहा है, चौथे दिन आई एम सॉरी क्या कि खत्म। एक गरीब खेत बेच के
10 लाख 12 लाख रुपए उसके खर्च निकल गए, मरीज को बचा भी नहीं पाए। इस पर लगाम होना चाहिए। मेरा निवेदन है WHO, सरकार, न्यायालय। मैं जनहित याचिका तो डाल रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, आपका समर्थन मिले या न मिले, क्योंकि आपका समर्थन मुझे मिला नहीं है अभी तक, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप समर्थन देंगे। लेकिन गरीब जनता के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए, उनको भी जीने का अधिकार है। वो भी इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने भेजा है, उन्हें भी जीना है। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी अपने परिवार से मोह माया है, उनको भी जीने का अधिकार है। ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? छीना भी जा रहा है, उसको मार भी दिया जा रहा है, उसकी घर जमीन सब बिकवा दिया जा रहा है। एक अपहरणकर्ता, किसी का अपहरण करता है, फिरौती मांग लेता है, वही काम आज की डेट में वो डॉक्टर कर रहे हैं। मरीज का एक तरीके से आप समझिए कि अपहरण करते हैं, उसको इतना भयभीत उसके परिवार को कर देते हैं कि वो घर जमीन जेवर गहना सब बेचकर वो डॉक्टर को हाथ में दे रहा है। वो किस लिए? 10 रुपए की दवा 500 रुपए की खरीदने के लिए, 5 रुपए की दवा 200 रुपए में खरीदने के लिए, 50 रुपए की दवा 5000 रुपए खरीदने के लिए। कौन सी ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं भैया? कितना विज्ञापन में आप खर्चा कर देते हैं, कितना टीवी पे विज्ञापन आपका आ जा रहा है। सिर्फ आप अपना घर भर रहे हैं। डॉक्टर, सरकार से निवेदन है, कृपया सरकार सॉल्ट लिखने के लिए डॉक्टरों को निर्देशित करें, इस पर कोई सख्त कानून बनाए कि कोई चीज़ 10 रुपए की दवा कैसे आप 5000 रुपये की बेच लेना। भाई, मेरा सरकार से गुजारिश है, जनता से गुजारिश है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसे कम हैं, आप डॉक्टर को बोलिए मेरे पास पैसे कम है, मुझे सस्ती दवा लिखिए, आपका अधिकार है ये। आप क्यों नहीं डॉक्टर से कहते कि आप सस्ती दवा लिखिए मुझे? कहाँ से आप पैसा लाएंगे? ये आपका अधिकार है कि सस्ती दरों की दवा मार्केट में मिल रही है। देखिए, जागरूक बनिए। मैं तो यही कहूँगा, आप भी पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है। दवा का नाम डालिए, 50 दवा की लिस्ट आ जाती है कि कौन सी दवा उसी सॉल्ट में कितने की मिल रही है। जागरूक बनिए, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, वरना डॉक्टर इसी तरह से हावी होते रहेंगे। शिक्षा माफिया को आप देखे हैं ना, जूता भी खरीदिए उनके यहाँ से, मोजा भी खरीदिए उनके यहाँ से, टाई भी खरीदिए उनके यहाँ से, चप्पल भी खरीदिए उनके यहाँ से, किताब भी खरीदिए उनके यहाँ से, कापी भी खरीदिए उनके यहाँ से, पेन भी खरीदिए उनके यहाँ से। उसी तरह मेडिकल माफिया भी हो, ये माफियाई, इनको माफियाई कहा जाएगा। चलिए फिर, मैं जनहित याचिका डाल रहा हूँ, आपसे समर्थन की फिर से उम्मीद करूँगा। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करूँगा, कृपया मेरा साथ दीजिए। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो मैं जनहित याचिका नहीं डाल सकूँगा, उसमें मुझे न्यायालय से कोई भी मदद मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। मेरी याचिका पढ़ते ही खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि जनता का समर्थन मुझे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।